দেখে নিলাম এই সতীশ সানি, মিস্টার সতীশ সানির যে যোগদান পর্ব সেটি দেখিয়ে দিলাম। বিশেষ করে এবার একটা কথাই বলতে হয় যে কম উপার্জন করা মানুষরা হঠাৎ করে কেন আরো কম উপার্জনের দিকে যাচ্ছে, এটি একটু শুনে নেব। गरीब घर में जन्म लेना कोई बुरा बात नहीं है, मगर गरीब होके ही मर जाना ये बहुत बड़ा बुरा बात है। और ये बात मेरा नहीं है, ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं, ये किसी महान इंसान ने बोला, मैं उनका नाम भी नहीं लेना चाहता हूं यहाँ पे प्लेटफॉर्म फिलहाल। हम लोग गरीब क्यों है? जो गरीबी है गरीबी है गरीबी है, क्यों है गरीबी, किस लिए है गरीबी, कहां से आया है गरीबी? संसार में कोई भी इंसान जब उसका जन्म होता है वो गरीब और अमीर ये तय करके नहीं आता कि मुझे गरीब ही अमीर हो जाएंगे या गरीब हो जाएंगे, नहीं, वो अपना अपना कुछ कर्म होता है। और कुछ भाग्यशाली व्यक्ति होते हैं जो अरबपति खरबपति घर में जन्म लेते हैं। लेकिन अगर आप और हम और ये समाज थोड़ा सा सही ढंग से इस नजरिए को अगर देखे तो क्या कहते हैं इंसान, अरे उसका तो किस्मत अच्छा था, उसका तो किस्मत भला था, उसका किस्मत साथ दे दिया। नहीं, हर एक इंसान अच्छा खासा एक संघर्ष, एक लड़ाई, एक फाइट करने के बाद ही एक जिंदगी में अपना मकाम हासिल कर पाता है। और कुछ गिने चुने इंसान होते हैं जो वो सक्सेस पर्सन घर में जन्म लेते हैं। हम लोग गरीब इसलिए हैं क्योंकि जब हमारे जीवन पे एक एक्सीडेंट अगर आ जाए, जरा सोचिएगा, हमारे जीवन में अगर कुछ एक एक्सीडेंट आ जाए, एक कुछ दुर्घटना आ जाए, तो हम बोलते हैं डॉक्टर साहब मेरे को बचा लीजिए, मैं मेरा जिंदगी के लिए 20 लाख देने के लिए तैयार हूँ, 2 लाख देने के लिए तैयार हूँ, मैं मेरा घर बेचने के लिए तैयार हूँ, मेरा गोल्ड बेचने के लिए तैयार हूँ, मेरा गाड़ी बेचने के लिए तैयार हूँ, मैं हर एक कुछ बेचने के लिए तैयार हूँ, और इसका बदले में मुझे आप मेरा जिंदगी दे दीजिए। तो आप अगर गरीब नहीं होंगे तो कौन गरीब होगा? वो जो अमीर है, वो जो बुद्धिजीवी है, वो। तो आप अपना जिंदगी उस मोड़ पे दांव पे लगाते हैं जहां पे आप संकट में परेशानी में गिर जाते हैं। हम लोगों को हमेशा थोड़ा एडवांस और थोड़ा एडवांटेज लेके चलना चाहिए जिंदगी में। ये कोरोना वायरस के लिए कोई मेंटली प्रिपेयर नहीं था, कोई भी रेडी नहीं था, लेकिन मुसीबत आ गया। और ये मुसीबत हमने जो बीता हुआ जो प्रोग्राम है हमारा, उस प्रोग्राम में ऑलरेडी हम ये बोल चुके हैं कि अगर जीवन में ऐसा कोई घटना घटे तब क्या करेंगे, कैसे ओवरकम करेंगे। हम बोले थे रिकॉर्ड है प्रोग्राम का। तो कुछ एक्सीडेंट हो जाता है हमारे साथ, कुछ हादसा हो गया, लग गया 2 लाख 4 लाख का चूना, आ गया जिंदगी में मुसीबत, हम लोग वो झेल लेंगे। अचानक से हमारे साथ हमारा फैमिली में कोई बीमार पड़ जाए, हम वो झेल लेंगे। कोई हमारे साथ दुश्मनी निकालने के लिए कुछ बुराई कर दे, हम वो भी झेल लेंगे। लेकिन हम लोग वक्त रहते हुए एक अच्छा इंसान, अच्छा प्लेटफॉर्म, अच्छा कंपनी को साथ नहीं देंगे कि भैया आप भी आगे जाओ और हमको भी आगे लेके चलो, एकदम। और ना हम लोग समाज के लिए ऐसा अच्छा कुछ काम करेंगे। तो अगर इस तरह का सोच रखने वाला इंसान गरीब नहीं होगा तो कौन गरीब होगा? वो मेहनत करने वाला इंसान गरीब होगा। और एक कहावत क्या है, जितना चादर उतना पैर फंसारो, जितना चादर उतना। अरे भाई क्यों फंसा रहे उतना पैर, क्यों? आप इतिहास देख लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट देख लीजिए, रिलायंस देख लीजिए, एमडीएच देख लीजिए, बिरला कंपनी को देख लीजिए, पैनासोनिक कंपनी को, और भी बहुत सारे ऐसे कंपनी और उस कंपनी के फाउंडर हैं जो किसान के बेटे थे, गरीब से गरीब घर में जन्म लिए थे, लेकिन उन लोगों ने क्या किया, जिंदगी में संघर्ष किया, लड़ाई किया, फाइट किया। अब पतंजलि, आज पतंजलि, बाबा रामदेव को देख लीजिए, क्या था ये पतंजलि, क्या था, क्या पोजीशन था, और आज कहां पे है। उन संघर्ष करना है जीवन में। जब तक हम लोग संघर्ष नहीं करेंगे और जब तक हम लोग पहले ही वक्त रहते ही अगर हम लोग अपने आप को नहीं संभालेंगे, इस गरीबी से हमें जिंदगी में कोई भी छुटकारा नहीं दे पाएगा। क्या करेंगे आप लोग, कैसे करेंगे आप लोग? मौका है, मौका मिल रहा है, मौका दे रहा है। कौन दे रहा है? करम रथ का प्लेटफॉर्म दे रहा है। और सिर्फ मैं नहीं, अगर एक करम रथ प्लेटफॉर्म छोड़ के आदर्श दूसरा कोई भी अगर प्लेटफॉर्म आप लोगों को मिले, आप लोग 10 दोस्त मिलकर कुछ करो, 20 दोस्त बना लो, 10-20 साथी को जोड़ लो, 10-20 व्यापारी जोड़ लो और इकट्ठे कुछ करने की कोशिश करो और वक्त रहते ही करो, तो आपको
कभी भी मुसीबत में ये नहीं बोलना पड़ेगा कि हम ये बेच के भी कर देंगे, हम वो बेच के कर देंगे, हम हाथ जोड़ रहे, हम पैर पैर रहे। यही तो होता है मुसीबत। किसी भी इंसान का जिंदगी में आप देख लीजिए, जब तक घोर संकट नहीं आएंगे उन लोग का जेब से पैसा निकलेगा नहीं। जैसे ही संकट आ गया, एक केस हो गया, पुलिस का पास अगर जाना पड़े, कोर्ट का अगर जाना पड़े, तो वकील साहब कैसे भी करके मुझे आप एक केस जितवा दो, बिल्कुल मैं इसके लिए ये बेचने के लिए तैयार हूं। आप अगर ये सोच ना रखते हुए और उस वक्त पैसा निकालने का जो सोच है ना बनाते हुए, अभी इस वक्त अभी कोरोना वायरस चल रहा है, कोई गारंटी नहीं है कल में दूसरा कुछ वायरस नहीं आएगा या कुछ आपका जिंदगी में कुछ बुरा नहीं होगा। कोई गारंटी है? कोई गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। तो वक्त रहते ही कुछ करने का कोशिश कीजिए, चाहे कर्म रथ का साथ कोशिश कीजिए, आप खुद कोशिश कीजिए, या समाज में आपका जो साथी है, जो परिवार है, जो दोस्त है, भाई है, बंधु है, सब मिलकर कोशिश कीजिए। मगर कीजिए, अगर ये कोशिश नहीं करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे। और ये कोशिश के ऊपर बेस करके हम दो लाइन, दो पंथियां हम सुनाना चाहेंगे। हाँ बिल्कुल। और बहुत ही अच्छा दो लाइन है, बहुत ही अच्छा दो लाइन है। होकर मायूस यू, होकर मायूस ना यू, होकर मायूस हम तरह बदल रहे हैं। जिंदगी एक भोर है, सूरज की तरह निकलते रहिए। जिंदगी एक भोर है, सूरज की तरह निकलते रहिए। होकर यू मायूस की तरह चलते रहिए। जिंदगी एक भोर है, सूरज की तरह चलते रहिए। वाह, जिंदगी एक भोर है, सूरज की तरह चलते रहिए। जिंदगी एक भोर है, सूरज की तरह चलते रहिए। होकर मायूस ना यूं, सूरज की तरह बहुत बढ़िया, क्या बात। आगे ये जो सोच है, जो विचार है, अगर ये सोच विचार के साथ हम लोग अगर कोई कदम, कोई अगर स्टेप नहीं लेंगे तो आने वाला कल हमारा तो जिंदगी में मुसीबत ही मुसीबत आने वाला है। একেবারেই মুসিবত আনে वाला है। আর একটা কথা এবার বলছি, দর্শক বন্ধুরা যারা আমাদের সাথে এই অনুষ্ঠান দেখছেন, বিশেষ করে আমি প্রথমেই বলেছিলাম যে কথাটি, যে আমাদের সাথে এবারে নর্থ বেঙ্গলের বাইরে যে সমস্ত দর্শক বন্ধুরা রয়েছেন, সেক্ষেত্রে নর্থ বেঙ্গলটা এই জন্যই বলছি, বুঝতে সুবিধার জন্য, যেহেতু নর্থ ইস্টের এটি আমাদের একটি শহর শিলিগুড়ি, এবং সেখানে প্রচুর মানুষের বাস। আশেপাশে যারা এই সারা পশ্চিমবঙ্গের মানুষ আমাদের এই অনুষ্ঠানটি দেখেন, প্রতীক্ষা করেন, তাদের জন্যই, তাদের উদ্দেশ্যে বলছি, আপনারা সরাসরি আমাদের সাথে ফোন লাইনে কথা বলতে পারেন 0353246192 এই নাম্বারে। বিশেষ করে আমরা ফেসবুক পেজে রয়েছি, সিসিএন বিনোদনের ফেসবুক লাইভ অনুষ্ঠান আপনারা দেখুন সিসিএন বিনোদনের এই পেজটিতে, এবং সেখানে গিয়েও এই অনুষ্ঠানটি সরাসরি দেখতে পারেন, সেখানেও প্রশ্ন পাঠাতে পারেন। বিশেষ করে যুক্ত হওয়া, কীভাবে যুক্ত হওয়া যায় এটা একটু জেনে নিই। কেউ যদি মিস্টার ডিকে, কেউ যদি যুক্ত হতে চাইলো, যে আমার তো সময়টা এখন ভালো যাচ্ছে না, বেসিক্যালি ভালো যাচ্ছে না, অনেকেরই ভালো যাচ্ছে না, আমি যুক্ত হতে চাই, কারণ আমার যে আর্থিক যে সংস্থান আর কয়েকদিন পরেই আমার পকেটের পুঁজি শেষ হবে, কি করব সেই রকম কোনো উপায় আছে এই সময়টাতে? কারণ কাজ সেরকম কিছু নেই, সব কিছুই তো বন্ধ পড়ে আছে। ঘরে বসে কি সেরকম কোনো আপনারা দিচ্ছেন কিছু যে সুযোগ, যে আসুন আমাদের সাথে কিছু কাজ করে দেখাই? আমি এটা একটু শুনতে চাই। না দেখুন, কাজ বলতে আমরা তো বিজনেস পারপাসে এবং বিজনেসের উপরে বেস করে আমরা সমস্ত প্রোগ্রামগুলো করছি। এবং আমি আবার জানিয়ে রাখি আমার দর্শক বিন্দুদেরকে যে করম রথ অ্যাজ এ ট্রাস্ট, যেখান থেকে আমরা প্রচুর লোককে যুক্ত করতে পারি, এবং আপনারা যারা এই প্রোগ্রামটি দেখছেন, আপনাদের যে কোনো জোন থেকে আপনারা আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে সেখানকার অ্যাজ এ আমরা করম রথের আমরা জোনাল সেক্রেটারি বা আদার যেসব পজিশনগুলো রয়েছে সেখানে আপনাদেরকে আমরা অ্যাপয়েন্ট করতে পারি। এবং তার পাশাপাশি আগামী দিন প্রচুর অপরচুনিটি আসবে, এবং যে কোনো কিছু দেখুন এই প্রোগ্রামটি করছি আমরা শুধুমাত্র কিনা 1 থেকে 1.5 মাস 45 to 50 ডেজ রানিং। তো 40 থেকে 50 দিনের মধ্যে তো একটা বিশাল বড় কিছু হতে পারে না, কারণ সমস্যা অনেক বড়। আমাদের বোধহয় এটা 6th এপিসোড, তো সমস্যা আমাদের অনেক বড়, পরেশানি আমাদের অনেক বড়, কিন্তু আর এই শর্ট টাইমের মধ্যে কোনো কিছু হওয়া কিন্তু পসিবল না। কিন্তু
আমরা আপনারা যারা প্রোগ্রামটি দেখছেন আপনাদেরকে বিচার করতে হবে যে এই যে আমি যে প্রোগ্রামটি করছি যে এই ব্যক্তিটা কি করেছে, এই ব্যক্তিটা জার্নি কেমন এবং এই ব্যক্তির সঙ্গে কারা কারা যুক্ত আছেন এবং কিভাবে আমরা এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি আমাদের সঙ্গে সেই মডেলটা, কোম্পানি ব্যাকগ্রাউন্ডটা কি, কোম্পানি মডেলটা কি। তো আমরা যেসব জিনিসগুলো নিয়ে কাজ করতে চলছি বা কাজ করব, এই সমস্ত বিষয়গুলো কি আমি আমাদের এক্সিস্টিং কোম্পানিতে তুলে ধরতে পেরেছি কি পারিনি, সব আমাদের তুলে ধরতে পেরেছি, বিকজ আমাদের কাছে বিভিন্ন ধরনের প্রজেক্ট রয়েছে। আর আগামী দিন আমরা কিন্তু এফএমসিজি ইন্ডাস্ট্রির উপরে বেস করে নতুন কোম্পানি লঞ্চ করতে চলছি। অলরেডি আমরা দুটো কোম্পানি, একটা কোম্পানিতে আমাদের এই বছরে লঞ্চ করব আমরা, যেখানে প্রচুর মানুষ আমাদের সঙ্গে যোগদান করে আমাদের কোম্পানিকে জয়েন করে নিয়ে কিন্তু বিভিন্ন ধরনের প্রোডাক্ট সেল করতে পারে এবং কি কি প্রোডাক্ট সেল করতে পারে আমি একটু আগে সেগুলো জানিয়েছি। এর পাশাপাশি আমাদের সুই ধাগা নিয়েও আমি জানিয়েছি এবং জানিয়ে থাকি। তো এখন থেকে আপনাদেরকে রেডি হতে হবে, মেন্টালি প্রিপেয়ার হতে হবে। প্রবলেম আছে, সমস্যা আছে, প্রোগ্রাম দেখে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কিন্তু আপনার ঘরে খাবার আসবে না, দিস ইজ ট্রু। প্রোগ্রাম দেখে নিচ্ছেন বা প্রোগ্রাম দেখছেন না বা ভাবছেন কিছু করব তো করছেন না, তাহলে কিন্তু সমস্যা সমাধানটা হবে না। আপনাদেরকে এখন থেকে এই মুহূর্ত থেকে কিন্তু একটা ভালো চিন্তা ভাবনা করতে হবে যে কিভাবে আমরা যোগদান করে লাইন আপ করে নিই। কারণ সবার প্রথম ফার্স্ট হচ্ছে নলেজ, যে নলেজটা অ্যাটলিস্ট যদি আমি নিয়ে নিই সময় থাকতে, তাহলে যে সময় লঞ্চ করব সে সময় কিন্তু ইজিলি আপনারা মার্কেটে কিন্তু মুভমেন্টগুলো করতে পারবেন। বিষয়টিকে একটা কথা বলি, প্রথম কথা এখানে একটা বিষয় অনুষ্ঠান দেখে বুঝতে পারছে যে এটি কি ধরনের অনুষ্ঠান এবং কারো মনে হয়তো এই প্রশ্নও আসতে পারে কোয়ালিফিকেশন কি থাকবে। আমার তো কোয়ালিফিকেশন আমি বারবার করে বলছি কোনো জায়গাটা আপনি যদি পরিষ্কার কোনো ফিনান্সিয়ালের ব্যাপার নেই। সব থেকে বড় হচ্ছে মানুষের মেন্টালিটি, সব থেকে বড় হচ্ছে মানুষের মানসিকতা। আর এই মানসিকতাটা যদি আমি কথা বলি, আজকে আমাদের বাঙালি সমাজে, আমি বাঙালিদেরকে নিয়ে বলছি যেহেতু আমি একজন বাঙালি এবং একজন বাঙালি, আমি অ্যাজ এ বাঙালি বিজনেসম্যান। আর শুধু সাহা বলেই অনেকের ধারণা যে শুধু সাহারায় ব্যবসা করে, শুধু কুন্ডুরা ব্যবসা করে, তাহলে সাহা কুন্ডুই কি দেশ চালাচ্ছে? সাহা কুন্ডু কি সমাজে আছে? আদার্সরা কি নেই? এটা একটা ভুল ধারণা। আর বাঙালিদের মধ্যে আমি বলি, খারাপভাবে কেউ নেবেন না, যেটা আমার কাছে আসছে, আমার কানে শুনতে পাওয়া কথা, আমার এটা কোনো পার্সোনাল ওপিনিয়ন না এবং কাউকে আমি কটাক্ষ করে বলছি না, যদি ভুলে আমাকে মাফ করবেন। বাঙালিদেরকে নিয়ে, যেহেতু আমি বাঙালি তো আমার কষ্ট হয়, বাঙালিদেরকে নিয়ে কি আলোচনা যে বাঙালিরা খুব অলস্য হয়, বাঙালিরা ব্যবসা করতে চায় না, বাঙালিরা আরামপ্রিয় থাকতে চায় এবং আরামের একটা লাইফ লিড তারা করতে চায়। এবং আরেকটা যেটা মানে বলে থাকে, বাঙালি তো খুদ अकेला को सोचता है मैं ही 100 का बराबर हूँ, মানে বাঙালি একা 100। এবং আমিও এটা শুনেছি, আমারও নিজের ফ্রেন্ড সার্কেলে শোনা কথা, আমি একাই 100। তো আমি পরিষ্কার করে বলে রাখি, যারা শুনছেন সকলের জন্যই বলছি, কি বাঙালি কি বিহারি যে কোনো জাতির জন্য এটা আমি বলছি, আমি একাই 100 এই ভাবনাটা যতদিন পর্যন্ত আমাদের মনে থাকবে, সেটা বাঙালি হোক আদার্স এক্স ওয়াই যেই কালচারে হোক না কেন, জীবনে সেই ব্যক্তির এবং সেই কিন্তু জায়গায় কিন্তু পরিবর্তন আসতে পারে না, ভালো হতে পারে না, পৌঁছতেই পারবে না কোনো। যেই সময় আমরা সকলে 100 জন মিলে, যেই দিন আমরা 100 জন মিলে বলবো যে আমরা 100 জনে একজন, हम 100 मिलके ही एक है, जिस दिन हमारे दिमाग में, जिस दिन हमारे विचार में ये भावना जन्म ले लेगा कि हम 100 मिलके हम लोग एक है, उस दिन हमारे जीवन में डेवलपमेंट होना, अपने ऑटोमेटिकली एक अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा और ये जो गरीबी है वो दूर होता जाएगा। तो गरीबी अगर दूर करना है तो कर्म करना है। इसका पहले वाला जो एपिसोड है हम वहां पर भी बोले हैं कि धर्म और कर्म, इन दोनों में फर्क क्या है। धर्म करते हैं तो मांगना पड़ेगा, हे ईश्वर दे दो, हे ईश्वर दे दो, कब देंगे पता नहीं। लेकिन अगर हम लोग कर्म करेंगे, अगर कर्म पे लगे रहेंगे तो ईश्वर मजबूर हो जाएगा आपको देने के लिए, क्योंकि आप कुछ कर्म करके मांग रहे हो, कर्म करके मांग रहे हो और कर्म कर रहे हो, तो आपको मांगने का जरूरत नहीं है, ऊपर वाला खुद दे देंगे। तो अगर आपके मन में विचार है अच्छा कुछ रोजगार करने का, और ये जो प्लेटफॉर्म, ये जो संस्था, ये जो कंपनी हम जो ऑलरेडी लॉन्च करने वाले हैं और ऑलरेडी एक कंपनी हम चला रहे हैं, इसमें बहुत सारे इंसान को हम जुड़े हैं और भी आगे जुड़ते जाएंगे। मेरा मकसद सिर्फ अभी जो फिलहाल परिस्थिति है यहाँ तक सॉल्व करना नहीं है, हमारे साथ जुड़ के रहने वाले और जुड़े हुए सभी के लिए आने वाला कल जेनरेशन टू जेनरेशन, यानी आप अगर हमारे साथ जुड़ते हैं, आपका जो फैमिली पर्सन है, चाहे बेटा हो या बेटी हो, कोई भी हो, उनको सोचना नहीं है आने वाला कल हम कहाँ जाए जॉब करने के लिए,
हम कहाँ जाए बिजनेस करने के लिए। देखिए सबसे बड़ा बात है नॉलेज, सबसे बड़ा बात है जानकारी। अगर आपके पास जानकारी नहीं है, आपके पास एडुकेशन है, फंड है, तो क्या करेंगे। आपको आगे बढ़ने के लिए बहुत चीज का जरूरत है जिंदगी में, और एक अच्छा साथी, एक अच्छा इंसान और एक अच्छा प्लेटफॉर्म का जरूरत है। क्योंकि अगर डांस इंडिया में ऐसा कोई बंदा नहीं है, ऐसा कोई इंसान नहीं है जो नहीं देखा होगा। डांस इंडिया डांस प्रोग्राम हम लोग हर कोई देखे हुए हैं। मिठुन चक्रवर्ती का जो शो आ रहा था GTV पे, तो डांस इंडिया डांस ने एक प्लेटफॉर्म दिया। क्या दिया? एक प्लेटफॉर्म दिया। जो अच्छे कलाकार है, जो अच्छे डांस नाचने जानते हैं, उन लोगों को इस प्लेटफॉर्म दिया गया। तभी भारतवर्ष में हर एक ओर से ऑडिशन हुआ, और उसी ऑडिशन में अच्छा टैलेंट उभर के आए, और उभर के आने के बाद अपना जो परफॉर्मेंस है वो कर दिखा पाए, और आज उनका फ्यूचर भविष्य कहां पे है।